दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान प्रकाश चैनल में। आज मैं आपको एक नई फिर से एक लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था ये चश्मा। इसको अगर टूट जाता है साइड इसकी तो इसको स्मार्टली किस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। सेकंड मैं आपको बताने वाला था कि ये जैसे चश्मा आपका अगर इस टाइप से अगर टूट जाता है यहाँ से, ये इसको कैसे जोड़ना है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत जैसे इसके अंदर जब लेंस फिट होता है तो वो टाइटली फिट होता है, ठीक है। इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा फिट होता है और जब ये टूट जाता है और फिर जब हम इसको लगा के जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जॉइंट जो है, इसको देखिए ज़रा, हल्का सा ऐसे खुला हुआ रहता है, ठीक है। इस जॉइंट को थोड़ा सा खुला हुआ रहने देते हैं। इसके अंदर मान के चलिए आपने लेंस फिट कर लिया और ऊपर से इसको जब हम जोड़ते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा खुला हुआ रह जाता है। अब ऐसे केस में फिर से स्मार्टली हमको करना क्या है कि आपको फेविक्विक का थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना है। तो स्मार्टली यूज मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि आपको कोई यस ये एक मतलब ऐसे ही सॉलिड सरफेस के ऊपर अपना जो है मेटल के ऊपर या किसी के ऊपर आप जो है फेविक्विक की 2-3 ड्रॉप जो है अपना डाल सकते हैं। एक सेकेंड, यस हेयर इट इज। ये फेविक्विक है, इसको हमने 2-3 ड्रॉप अपना जो है इसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। इसको स्मार्टली करने के लिए कुछ लोग डायरेक्टली इसके ऊपर डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर ऐसे करके डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत होता है और उसमें फिर लेंस के ऊपर भी चिपक जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। एक ये आप सीजर ले लीजिए, ब्लेड ले सकते हैं आप जो है, नाइफ ले सकते हैं आप जो है, ठीक है। तो ये सीजर से मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैं पहले इससे ये मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, बहुत पतला वाला, चश्मे वगैरह सेट करने के लिए होता है, इससे मैं करता हूँ आपका, ठीक है। इसको करना क्या है, लेंस इसके अंदर लगाया, थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर रह जाता है तो इसको बड़े आराम से इस हाथ से पकड़िएगा, ठीक है। और थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। इन दोनों सरफेस के बीच में आपको जो है वो ये बहुत इसको हल्के हाथ से टच करना है, यस। और इसको आपको अगर मान के चलिए अगर आपका लेंस अगर जो है वो अगर सेट भी आ रहा है, मिल भी रहा है अगर ये, तो कोई बात नहीं, कि नहीं भी मिल रहा है तो कुछ पार्ट आप जो है इसके अंदर के साथ अगर वो आपके लेंस के, अच्छा इसको जैसे आप टच करेंगे तो ये क्विकली अंदर की तरफ जैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वो स्प्रेड हो जाएगा आपके सारे लेंस के हिस्से में, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा। तो आप देखेंगे कि वो लेंस आपका चिपक जाएगा फ्रेम, ठीक है। अब लेकिन ये जो चिपकाने वाला सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा ही डेलिकेट होता है और सिर्फ कुछ टाइम, कुछ घंटे, कुछ दिन ही चलता है, ठीक है। परमानेंट तरीका फिर से मैंने आपको जैसे पहले बताया था वैसे ही बता रहा हूँ मैं। एम सील, एल्डाइट, एम सील फेविक्विक मैंने आपको बता ही दिया है। एम सील की ये दोनों पार्ट हैं, एक ये है और एक ये है एम सील का। एक ब्लैक पोर्शन होगा एक आपका, एक इसके अंदर वाइट या वैसा होता है। तो इन दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया आपने, इसमें से लिया कुछ इसमें से लिया और इनको जो है अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देते हैं ये दोनों पोर्शन, ठीक है। अच्छे से करने के बाद में जब ये ब्लैक पूरा हो जाता है, मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से, तो ये फिर रेडी हो जाता है इसको चिपकाने के लिए। इसके 2 पार्ट कर लीजिए, यस। इसको ऐसे भी करके इसको जल्दी से मिक्स कर सकते हैं आप जो, ठीक है। मैंने ही कर लिया है, ब्लैक धूप बत्ती की तरह हो गया ये, ठीक है। ये इसमें से आधा पार्ट इधर से लिया मैंने, आधा इधर ले लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि बहुत थोड़ा सा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लें आप जो है। बहुत थोड़ा लेंगे तो थोड़ा सा स्मार्टली जो है वो काम करेगा और ज़्यादा लेंगे तो फिर वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से लेके, कहाँ से, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन है इसका, यहाँ से लेके और यहाँ तक लगाना है, कवर करना है सिर्फ, ठीक है। मैं करके बताता हूँ आपको। और देखिए बच्चे लोग ज़्यादातर करते हैं ये चीज़ें और बड़े लोग तो करते ही करते हैं। मैंने वो मूवी है आपकी गुलाबो सिताबो, उसमें अमिताभ बच्चन जी जो चश्मा पहन रहे हैं ना, उसमें भी उन्होंने ऐसी करके जुगाड़ किए। लेकिन वो कितनी बड़े बूढ़े लोग हैं अपना जो है 60-65 साल से ऊपर के जो है, वो अगर करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन बच्चे अगर जो है इस तरीके से करेंगे या यंग जो जनरेशन है वो अगर वो इस तरीके से अगर करती है तो ये देखो यहाँ से मैंने इसको किया
और स्मार्टली इसको मैंने ऊपर वाली सरफेस के ऊपर थोड़ा करते हुए इसको जो है मैंने पतली सी, इसकी जो बाउंड्री है ये वाली फ्रेम की, इस बाउंड्री के सहारे उसी थिकनेस में आपको जो है ये बस यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। यहाँ से इसको स्मूथली नीचे की तरफ, और इसको अब क्या करना है आपको कि थोड़ा सा जो आउटर इधर की तरफ की जो लेयर है उसके ऊपर भी इसको हल्का सा प्रेस उंगली से करके, और मतलब लेंस के ऊपर नहीं आए, सिर्फ एक बाउंड्री के ऊपर इसको बस कवर कर देना है आपको। ये बढ़िया सा दोनों तरफ से आपको इसको ये यहाँ पे किसी सरफेस के ऊपर रख के इसको थोड़ा सा प्रेस कर करके ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ये वेरी गुड, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। ये एकदम लग गया, एकदम प्लेन जैसा हो गया, जैसे बहुत खूबसूरत सा डिजाइन आ रहा है इसका बन के, मतलब प्लेन एकदम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको प्लास्टर कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है। मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लास्टर जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं निकाल दूँ, और फिर ये थोड़ा सा खूबसूरत सा लगेगा। इधर से कर दिया मैंने थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इधर से कर रहा हूँ मैं। यस, इसका एक्स्ट्रा पार्ट मैं निकाल सकता हूँ, जितना निकालना है मेरे को उतना निकाल सकते हैं आप, बहुत जेंटली हल्के हाथ से निकाल सकते हैं आप जो है, ठीक है। निकाल दिया मैंने, ये निकल गया है, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने कर दिया है इस तरफ से, पीछे की तरफ से आप थोड़ा ज़्यादा लगे रहने देना, फ्रंट की तरफ से आप जो है उसको निकाल दीजिएगा पूरा, क्योंकि सामने से वो नहीं दिखना चाहिए, आपका साइड से ही दिखना चाहिए। तो इसको आप जो ब्लेड ले सकते हैं, नाइफ आप ले सकते हैं आप जो है, तो फ्रंट से आपका ये वाला पार्ट है ये नहीं दिखना चाहिए। यस, इसको स्मार्टली आपने जो है इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से इसमें थोड़ा सा टेपर देना है, कहाँ से, यहाँ से थोड़ा सा टेपर दे दीजिए इसको कि बिल्कुल एकदम लगे कि ये इसी का हिस्सा है, ठीक है। आप इसको सूख जाने के बाद में अगर चाहें तो जो सैंड पेपर आता है उससे भी इसको रफ कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट सरफेस को नहीं करना है, वो वैसे ही साफ़ हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर से सिर्फ आपको ये एरलडाइट वाला जो पोर्शन है बस पीछे की साइड से आप उसको स्मूथ करना है। आप ब्लेड ले सकते हैं, नाइफ़ का पार्ट ले सकते हैं, स्पून ले सकते हैं, ठीक है। और उसको स्मार्टली आपको करना है, फ्रंट से बिल्कुल प्लेन रखना है, इसके आगे से आपको कुछ भी नहीं लगाना है। बहुत अच्छा है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चश्मा कहीं से टूटा हुआ है। एक तरफ से जैसे किया सेम तरीके से आपको जो दूसरी तरफ से भी ये इसको पतला किया। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग का पेशेंस खोता जा रहा है और आप देखना चाह रहे हैं कि ये फाइनल इसका लुक कैसा आएगा, तो 2 सेकंड रुकिए, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ फिर ये देखिए दोस्तों, मैंने ये बना दिया है, आपका दोनों तरफ से हो गया है ये बहुत अच्छा स्मार्ट, और ये भी स्मार्ट हो गया है दोनों तरफ से। ये मैंने आपका एमसील से इसको जो है शेप बना दिया है। इसका आप एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अगर सपोज आपका फ्रेम का कलर अगर येलो है, रेड है, तो उसी हिसाब से इस एरलडाइट के अंदर आप जो है कलर अपना आप डाल सकते हैं, उसको कलर करके उसी शेप उसी कलर के हिसाब से आपके फ्रेम के हिसाब से इसको जो है बना सकते हैं आप। और ये अगेन आपका चश्मा बहुत अच्छा स्मार्ट बन गया है। आप इसी तरीके से आप मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका चश्मा अगर किसी तरीके से कोई टूटा है, तो प्लीज़ आप इसी तरीके से कीजिएगा, मेरे को कोई कमेंट्स नहीं कीजिए। हाँ, लाइक अगर कर सकते हैं, या अगर आपका चश्मा इस तरीके से टूटता, आपने अगर मेरी वीडियो देखी है, वो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।